समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को आगरा के होटल आईटीसी में विजन इंडिया कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी गठित करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब राम मंदिर और साधुओं की जांच अधिकारी करेंगे। यह सनातन धर्म के लिए बड़ा दुर्भाग्य और अपमान है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 2 दिवसीय आगरा दौरे के दौरान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं हुई, बल्कि उन्होंने विजन इंडिया कार्यक्रम में छोटे कारोबारियों, किसानों, कारीगरों और आम लोगों की समस्याओं को बारीकी से सुना। होटल आईटीसी में आयोजित इस कार्यक्रम में अखिलेश ने हर वर्ग की पीड़ा को समझा और सत्ता आने पर ठोस उपायों का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के दौरान एक युवा किसान ने अखिलेश से सवाल पूछा कि आवारा पशुओं के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं और कई लोगों की जान तक चली गई। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने गंभीरता दिखाते हुए कहा, हम वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से बात करेंगे, आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे। उन्होंने शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद के गौवंश के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सपा सरकार आवारा पशुओं को संरक्षण देने के लिए भी काम करेगी। और एक्सीडेंट भी हुए और खेत तो होता ही है बर्बाद, लेकिन इधर सरकारों ने उसको बहुत अलग तरीके से माना है। इसके लिए ठोस कदम जो एक्सपर्ट हैं हमारे या साइंटिस्ट हैं और जो इस काम से धार्मिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, उनका सुझाव लेकर के हम लोग कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे जिससे सेवा हो सके। मुझे याद है कि शंकराचार्य जी इस विषय पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर उन पर भी कोई सुझाव होगा तो उसको भी हम लोग जानकारी कर करके काम करेंगे, जिससे कि खेतीबाड़ी और एक्सीडेंट और किसी का नुकसान हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने क्षेत्र के लोगों का ध्यान एक और गंभीर मुद्दे की ओर दिलाया। उन्होंने कहा, वह क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई एम्स नहीं, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। गर्भवती महिलाएं हो या एक्सीडेंट के मरीज, इमरजेंसी में उन्हें आगरा आना पड़ता है। इतनी दूरी तय करने में समय लग जाता है और हजारों लोगों की जान चली जाती है। अटल जी के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव है, लेकिन मेरी गुजारिश आपसे यह है कि इतनी दूरी पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने से यदि कोई गर्भवती महिला अथवा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इतनी दूरी चलकर जब तक आगरा पहुंच पाता है तब तक उसका देहांत हो जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज और बड़ा विश्वविद्यालय वहाँ पे बनाया जाए बाहा में, ताकि वहाँ के लोगों का जीवन यापन कायदे से चल सके और जीवन बच सके, सुरक्षित रह सके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुझाव देते हुए कहा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो मेडिकल कॉलेज लखनऊ में खोला जा रहा है उसे बाहा में स्थानांतरित कर देना चाहिए। इससे हजारों गरीबों को इलाज मिलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि सपा की सरकार बनते ही हर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को इतना फंड दिया जाएगा कि कोई डॉक्टर किसी गरीब का इलाज करना चाहे तो वह खुद निर्णय ले सके और इलाज का पैसा सरकार देगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका ट्रांसफर बटेश्वर कर दिया जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश ने आगरा और फतेहपुर सीकरी की प्रसिद्ध पच्चीकारी और कारीगरी के संकट पर भी चिंता व्यक्त। उन्होंने कहा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, टावा, फिरोजाबाद की कारीगरी देश विदेश में मशहूर थी, लेकिन आज ये विलुप्त होती जा रही है। नई पीढ़ी इस काम को नहीं अपनाना चाहती। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर हम हस्तशिल्प और कारीगरों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे ताकि आगरा और भारत की संस्कृति सुरक्षित रहे। अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में एसआईटी गठित करने पर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राम मंदिर और साधुओं की जांच अधिकारी करेंगे। ये सनातन धर्म का अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर चढ़ावा वापस कर दिया जाए तो प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। पहले आप बताओ सवाल क्या है? राम मंदिर में चोरी हुई है, आप राम मंदिर में चोरी नहीं हुई, चढ़ावा में चोरी हुई। इतने बड़े अखबार हो, क्यों ऐसा नहीं करते हो पत्रकार भाई? नहीं, सवाल सही पूछा। देखिए, सवाल का जवाब हो जाए। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चढ़ावे की चोरी की बात की। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की?
ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे। ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वहाँ कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर जाएगा। वहीं भाजपा नेता और आगरा के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मिलने पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, इतने बड़े नेता हैं, उन्हें सूक्ष्म विभाग मिला, वह भी बिना बजट वाला। का कार्यक्रम होता है, उनके मंत्री निकल पड़ते हैं और कभी उनसे पूछना उन्हें कौन सा विभाग मिला। इतने बड़े नेता थे, उन्हें विभाग मिला सूक्ष्म। हिंदी में क्या कहेंगे उसको, विभाग को? सूक्ष्म। उससे भी छोटा विभाग है और तब मिला जब बजट ही नहीं उस विभाग में। समय से पहले चुनाव की अटकलों पर उन्होंने कहा कि जो प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे, वे नवंबर में चुनाव कराएंगे। उन्होंने कहा, हम अपनी रणनीति नहीं बताने वाले, यूपी के विकास का रास्ता समाजवादी ही निकालेंगे। प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे, वो क्या नवंबर दिसंबर में चुनाव कराएंगे? आप खुद देखो ना, प्रधानी के चुनाव से घबरा गए क्योंकि गांव के लोग बैठे थे तैयार इन्हें हराने के लिए। जो प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे, वो नवंबर में चुनाव कराएंगे। क्षेत्र में आपके सरकार ये आपको उलझा रहे हैं, हमें उलझा रहे हैं। ये सोच रहे हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि अभी हारे हैं ये, तो ये सोचते हैं कि नवंबर में हम बोल करके समाजवादियों की रणनीति जानते हैं। ये कितना भी हमें गुमराह करें, हम लोग बात नहीं मानेंगे। लेकिन नवंबर में अगर चुनाव कराएं सर जिस तरीके से तो महिलाओं का आरक्षण भी तो लागू कर दें। ये सरकार तब सुनेगी जब तुम हटा दोगे इन्हें हटवाइए, तब सुनेगी सरकार। बच्चों का कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा एक मूवमेंट चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है और देखिए मजाक में कितना सीरियस हो गया मामला। बताओ, बीजेपी कॉकरोच से डर गई। और नई पीढ़ी के लोगों से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता समाजवादी निकालेंगे और पीडीए की रणनीति, पीडीए के लोगों को गले लगा करके हम लोग मुकाबला करने का काम करेंगे। सर विजन इंडिया में आपने कौशल विकास की बात की। सर अखिलेश यादव ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आगरा को ऐसे एम्स की तरह विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों को एम्स जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया था, उसी तर्ज पर आगरा में भी आधुनिक मेडिकल संस्थान बनाया जाएगा जो वास्तुकला का बेहतरीन नमूना होगा और गरीबों को बेहतर इलाज मुहैया कराएगा। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जिस तरीके से नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, और सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी एक एग्जाम्पलरी इसलिए है कि उसका जो एक्ट बना है वो एम्स के बराबर डॉक्टर्स को सुविधाएं दी गई हैं। भविष्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज को छोड़ करके डॉक्टर न जाएं, उनकी पे स्केल का सवाल हो या सुविधा का सवाल हो, वो हम लोग देंगे। और आगरा में जिस तरीके से फ्री इलाज वाला लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ का और सैफई में जो मेडिकल हॉस्पिटल है वो बनाया, उसी तरह आगरा का भी एक फ्री इलाज और दवाई के लिए मेडिकल कॉलेज को बनाया जाएगा। और आर्किटेक्चरली भी इतना सुंदर अच्छा बनाए कि लगे कि हाँ आगरा का ये मेडिकल कॉलेज है जो गरीबों को और आम लोगों को फ्री दवाएं और इलाज की सुविधा दे रहा है। सपा मुखिया के इस दौरे ने साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव से पहले वे हर उस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में रख रहे हैं जो आम जनता को प्रभावित करता है, किसान हो, कारीगर हो, मरीज हो या व्यापारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबको भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आते ही हर समस्या का समाधान करेगी। सी न्यूज के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट।